हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी मैं एबीवीपी से छात्र नेता रिशपाल गिल। हम पिछले दिनों शुक्रवार को सर के पास प्रिंसिपल महोदय जो हमारे हैं उनके पास हम एक लेटर देने गए थे, जिसमें कि हमने लिखा हुआ था कि हम कॉलेज रेगुलर करवाना चाहते थे, जाकि हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लास लगे। हमारी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन क्लास लगती थी और कॉलेज 2 दिन लगता था, जिसकी मांग लेके हम प्रिंसिपल सर के पास गए थे। तो सर ने हमारी समस्या का समाधान तो किया नहीं, और ऊपर से हमें और बातें सुनाने लगे कि ऐसे हैं, जो बच्चे आते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, बाहर पार्कों में बैठ के चले जाते हैं, आप एक काम करो, आप एक दिन के लिए बच्चों को क्लासों में भेज के दिखाओ, मैं आपके कॉलेज रेगुलर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। ऐसी भाषा का प्रयोग किया सर ने हमारे साथ। और लड़कियों के खिलाफ उन्होंने बोला कि लड़कियां आती हैं, घरों से आ जाती हैं, यहाँ पे हम लड़कियों को कोनों में से पकड़ते हैं, लड़कों के साथ बैठी रहती हैं। तो ऐसे तो हमारे जो लेडी स्टाफ है, टीचर हैं, वो भी तो जेंट्स स्टाफ के साथ बैठती हैं, फिर वो भी तो गलत हुआ। टीचर खुद मास्क नहीं पहनते, सारा दिन बच्चों को मास्क के लिए कहते रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि या तो प्रिंसिपल सर इस्तीफ़ा दें, या सभी छात्राओं से माफ़ी मांगें, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को हटाया जाए। धन्यवाद। हम शुक्रवार को प्रिंसिपल सर के पास अपनी ऑनलाइन रेगुलर के लिए चले गए थे, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन भी नहीं लगती। तो उस दिन हम सर के पास गए तो सर ने वो बात को साइड रख के उन्होंने अन्य भाषा को प्रयोग किया और कहते कि लड़कियां तो यहाँ पे कोनों कोनों में बैठी हुई हम लेके आते हैं, और यहाँ पार्कों में भी लड़कों के साथ बैठी हुई होती हैं, और उनको जब कुछ कहा जाए तो छाती तान के खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। तो हमारी और कोई मांग नहीं थी, सिर्फ यही मांग थी कि हमारी ऑनलाइन यहाँ कॉलेज में रेगुलर क्लासेस लगें। तो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल हमसे माफ़ी मांगे। हमने उनके अकॉर्डिंग रोष प्रदर्शन किया है, ताकि सर हमसे माफ़ी मांगे। एबीवीपी में मेरा जो दायित्व है वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का है जी। वैसे तो सरकार हमें आश्वासन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके साथ ऐसी गलत भाषा का प्रयोग किया, और 2-3 लड़कों के साथ भी उन्होंने कहा कि बाहर आके मिलना तो हमें देखते हैं तुम्हें। तो इस तरह से उन्होंने सिर्फ एक रेगुलर क्लास या ऑनलाइन क्लास के बारे में कहा था। वो नॉर्मली भी या अच्छी भाषा में भी बोल सकते थे। अगर वो लड़कियों के साथ खुद सरकार के यहाँ जो कर्मचारी हो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम आम जनता से क्या उम्मीद रख सकते हैं। जब वो कह रहे थे कि लड़कों के साथ आप यहाँ पार्कों में बैठ के रंग लिया करते हैं, तब तो आप पढ़ती नहीं हैं, पार्कों में आप बैठे रहते हैं, उन्हें क्या पता। मतलब वो इतनी अजीब भाषा में उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सरकार खुद ऐसे दे करके उनके कर्मचारी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये गलत